नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और सबसे पहले बात करेंगे भाजपा की, क्योंकि भाजपा की अगर बात करते हैं तो भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स की बंद की कॉल का मुद्दा वहां पर गरमाया हुआ है और भाजपा के आला नेताओं के भी जो हाथ पांव है वो फूलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की कॉल सफल होने के बाद उसके बाद अब कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें तरुण चुग और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। और क्योंकि जिस तरीके से नीतियां जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, चाहे हम एक्साइज पॉलिसी की बात करें और फिर अब रिलायंस जियो स्टोर खुलने के बाद से जो नीतियां हैं वो देखने को मिली, और उसके बाद अब जो है कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है, खासकर जम्मू शहर की बात करते हैं तो जब कॉल बंद की कॉल का यहाँ पर बात की गई थी तो उसके बाद देखने को मिला था कि जो बंद की कॉल थी वो सफल रही, और उसके बाद से ये भी हमें देखने को मिला कि अब कोर ग्रुप की जब बैठक होगी तो उसमें इस मुद्दे के बारे में जब बात की जाएगी तो इससे काफी ज्यादा दिक्कतें भाजपा नेता को आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके की नीतियां बनाई जा रही है भाजपा द्वारा उसको लेकर जनता की तरफ से समर्थन नहीं दिखाई दे रहा है और जनता भी अब रोष और प्रदर्शन करने को मजबूर हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो विनोद जी की तरफ रुख करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं इस पूरे मसले के बारे में। विनोद जी, पहले मैं जानना चाहूंगी कि कोर ग्रुप की जो बैठक हो रही है तो उसमें क्या कुछ चीजें जो है जम्मू कश्मीर में जो पॉलिसीज आई, चाहे हम एक्साइज पॉलिसी की बात करें और अब रिलायंस जियो स्टोर जो खुलने वाला है उसके बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और अब वो प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी हो गया और अभी हाल फिलहाल जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बंद की कॉल की गई और वो भी सफल रही। तो अब ये जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है इस पर किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और किस तरीके से जो नीतियां बनाई जा रही हैं उन पर फिर एक बार विचार और विमर्श किया जाएगा? बिल्कुल पल्लवी, आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू की आवाम को फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कोई बंद की कॉल दे सकता है और बंद सफल रहेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो बंद की कॉल दी थी वो सफल रही और सफल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। वो नींद उड़ी और यही एक कारण है कि इस वक्त उन्होंने कोर ग्रुप की मीटिंग बुलाई है और कोर ग्रुप की मीटिंग में बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, तरुण चुग हो जाए जो इंचार्ज हैं, आशीष सूद हो जाए, डॉक्टर नरेंद्र सिंह हो जाए जो सेक्रेटरी, नेशनल सेक्रेटरी हैं, उनके अलावा पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर जो सांसद हैं और खुद जो रविंद्र रैना हो या संगठन महामंत्री हो, सब के सब मौजूद रहेंगे। मौजूद रहने के बाद वो आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे कि हमसे कहां और किस एंड पर गलती हुई कि आवाम हमसे इतनी नाराज होगी कि एक बंद की कॉल पर पूरी तरह से बंद सफल रहा है। तो ये चिंता करने का विषय, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू की आवाम को फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे, लेकिन इस बंद ने एहसास करा दिया है कि भाजपा को एक मर्तबा फिर अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा और आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल। वहीं पर विनोद जी, बात करें बंद की कॉल जब दी गई उसके बाद पहले जब एक्साइज पॉलिसी आई थी तब भी प्रदर्शन किए जा रहे थे, तो एक के बाद ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही है जहां पर जो जम्मू की आवाम है उनका साफ कहना है कि जम्मू के साथ ये भेदभाव हो रहा है और अब जो है रोष और प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। तो इस पर क्या नीतियों में बदलने की जरूरत है कि जो पॉलिसीज लाई गई है उसमें किसी तरीके की अमेंडमेंट की जरूरत है या फिर वो पॉलिसी वापस लेने की आवश्यकता है? देखिए, ये अब इनको चिंता करनी पड़ेगी, इनको सोचना पड़ेगा कि माइनिंग माफिया कैसे आ गया और बाहर के लोगों ने किस तरीके से माइनिंग पर अपना कब्जा कर लिया। फिर दूसरा, लीकर पॉलिसी जिसको एक्साइज पॉलिसी हम कहते हैं, इस पॉलिसी को लेकर के भी पहले पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए था और उसके बाद, क्योंकि इस फील्ड में भी यानी वाइन माफिया में भी बाहर के लोग आ गए हैं, तो जो कहीं ना कहीं बोझ जो है, जो पहले रोजगार जम्मू के लोगों को मिलता था वो आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथों से निकला है। रोष का यही कारण है। दूसरा, जियो ने तो अपनी तरफ से पुष्टि कर दी है। जियो ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि वो नए आउटलेट्स, 100 आउटलेट्स नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रेडर्स है, छोटा ट्रेडर्स है, वो भयभीत हो गया है कि जिस तरीके से माइनिंग में इंटरफेरेंस हुआ है, जिस तरीके से वाइन लीकर्स में इंटरफेरेंस हुआ है, हो सकता है कि ट्रेड में भी इंटरफेरेंस हो। यही एक चिंता है और चिंता कितनी ज्यादा है इसका सबूत हमें बंद के दौरान मिल गया और बंद ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की नींद भी उड़ा दी है। तो
ये जो कोर बैठक होने जा रही है, इसमें जहां पर तरुण चुग जी वहां पर रहेंगे और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, तो वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो क्या जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं भाजपा की, वो भी इस बैठक में रहेंगे, या चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कोई ऐसा मेंबर जो उनका है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेगा? देखिए, पहले भी कोर ग्रुप में वो डिसाइडेड होता है, वो सदस्य रहते हैं जो कोर ग्रुप के सदस्य होते हैं। हालांकि इस वक्त जब इस वक्त आपस में हम बातचीत कर रहे हैं, तो इस वक्त तरुण चुग कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, वो दूसरे दौर से मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन जब कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, तो कोर ग्रुप में जो चुनिंदा लोग होते हैं वही बैठ करके डिसीजन लेते हैं, और उस फैसले को फिर कार्यकर्ताओं, जिसको हम कैडर बोलते हैं, कैडर तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कोर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सीनियर लोग मौजूद रहते हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार जी, और जिस तरीके से हमने पूरे तरीके से जानकारी लेने की कोशिश की उनसे, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक जब जम्मू कश्मीर में हो रही है, और जम्मू में खासकर बात करें तो जम्मू में जब चेंबर ऑफ कॉमर्स की बंद की कॉल को सफल किया गया, और उसके बाद भाजपा को मजबूरन अब कोर बैठक करनी पड़ रही है। अब इसके बाद से क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे वो भी देखना जरूरी रहेगा। तो चलिए अब कश्मीर की तरफ रुख करते हैं। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अब MS धोनी क्रिकेट एकेडमी खुलने जा रही है, जिसका की फायदा बच्चों को भी पहुंचेगा, और जो वहां पर लोग जो कि क्रिकेट के शौकीन हैं या क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको फायदा होगा। क्रिकेट के शौकीन युवाओं को ये सौगात सरकार द्वारा दी जा रही है। और साथ ही साथ बात करें उपराज्यपाल की, तो उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर खान भी क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करेंगे, और ये क्रिकेट एकेडमी MS धोनी के नाम पर रखी जा रही है। MS धोनी क्रिकेट एकेडमी बनाई जा रही है, जहां पर जो भी घाटी के लोग या जो युवा हैं जो कि क्रिकेट में अपना रुझाव रखते हैं, वो अब आकर इसमें आप शामिल हो सकते हैं और क्रिकेट में अपनी करियर बना सकते हैं, अपना फ्यूचर है वो उसमें बना सकते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें सरकार की, तो सरकार द्वारा एक और तोहफा यहाँ पर घाटी के लोगों को दिया जा रहा है, जहां पर MS धोनी क्रिकेट एकेडमी बनाई जा रही है। उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर खान इस क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करेंगे, और क्या कुछ फैसिलिटीज रहेंगी, क्या कुछ सुविधाएं और रहेंगी इस एकेडमी में, और किस तरीके से जो बच्चे हैं वो दाखिल हो सकते हैं इस एकेडमी में, वो जानना जरूरी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए थोड़ी देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ेंगे। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में MS धोनी क्रिकेट एकेडमी खुलने जा रही है, और जम्मू कश्मीर में ये पहले एक ऐसी क्रिकेट एकेडमी है जहां पर जो कि एक इंडियन क्रिकेटर के नाम पर रखी जा रही है, और इस एकेडमी के तहत जो कश्मीर घाटी में बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको काफी ज्यादा इससे जो है सुविधा मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो तजम्मुल की तरफ रुख करते हैं। तजम्मुल, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्रिकेट एकेडमी की अगर बात करते हैं तो क्रिकेट एकेडमी में किस तरीके की फैसिलिटीज बच्चों को दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी, और किस तरीके से जो बच्चे हैं वो उसमें दाखिला ले पाएंगे? देखिए, जितना आपको याद होगा कि इस वक्त मुल्क में जो है करीब 50 के करीब MS धोनी एकेडमीज जो हैं, इसके अलावा मिडल ईस्ट में काफी कंट्रीज है जहां पर MS धोनी एकेडमी जो है वो इस वक्त काम कर रही है। यानी MS धोनी का कंसेप्ट ये है कि क्रिकेट स्किल को और बेहतर करने के लिए कश्मीर घाटी का रुख किया जाए। धोनी इंटरनेशनल स्कूल जो कि वैली में पहला फ्रेंचाइज हासिल करने के बाद दूसरा बड़ा आज मिला जब इस एकेडमी को आप MS धोनी क्रिकेट एकेडमी का साथ मिला। मेरे साथ इंतहाई पॉपुलर क्रिकेटर मंजूर पाड़ो मेरे साथ मौजूद है। मंजूर, ये जो कंसेप्ट है जिसके लिए आपकी जगह, लेकिन जो प्राइवेट लेवल पर क्रिकेट को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से आप एकेडमी की यहाँ पर हमारे स्टेट तो काफी कमी है यहाँ पर। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको टैलेंट तो हर किसी जगह है। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा और बच्चे हैं हमारे स्टेट में, खासकर कश्मीर डिवीजन में, स्कूल डिवीजन में, तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। मतलब आपने अपने वक्त बड़ी हार्डशिप देखी, आपको ये एकेडमी नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप बड़ी मेहनत करके किसी जगह पहुंच गए। इससे कितना कंसेप्ट एक क्रिकेटर को जो दूर दराज इलाकों में बड़े घरों में उन्होंने जन्म नहीं लिया, लेकिन क्रिकेट स्किल उनके अंदर है, इस एकेडमी का रुख करके उससे बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। बिल्कुल सर, एकेडमी से बहुत फायदा मिलेगा, या कोई भी एकेडमी हो। जैसे अभी हाल ही में सुना है कि बहुत सारे खुलने वाली है, श्रीनगर में भी और जगह एकेडमी खुलने वाली है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनमें बच्चों को आइडिया होता है, उनको सीखने को स्किल उनको
पता लगा कि उनको किन स्किल में काम करना है, कौन सी वीकनेस है उनमें। जब वो बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जैसे अभी बच्चे ट्रायल पे आते हैं और वो मैटों पे ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, जब वो नेट में आते हैं वो उनके पास हमेशा की बॉलर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, बैटिंग उन्होंने 30 मैच खेले हुए होते हैं, तो उनको अजीब लगता है कि इससे पहले एक बड़ा क्रिकेट नहीं खेला था, वो खेल रहे थे इस पे मैच पे। जब एकेडमीज खुलेंगे तो बच्चे ऑब्वियसली बच्चे जाएंगे एकेडमीज में, एडमिशन लेंगे, वहां पर खेलेंगे, उनको बड़े हाई क्वालिफाइड कोचेस मिलेंगे, तो वो उनको बहुत कुछ। मंजूर पांडव जम्मू कश्मीर के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल में नेट बॉलर रिजर्व प्लेयर के तौर पर लिया था। हालांकि फाइनल 11 में जगह नहीं बना सके, लेकिन उसके बाद दूसरे सेशन में या दूसरे सीजन में नहीं लिया गया। लेकिन ये वो एकेडमीज होंगी जहां से रेफरेंस जाएगी एमएस धोनी एकेडमी से कि कश्मीर घाटी में हमने आपकी बार जो खिलाड़ी थे जिन्हें फ्रंट फुट, बैक फुट और लेग कट करने का जो फन था, लेकिन उसमें निखार लाने की जरूरत थी। चेंज ऑफ पेस बॉल कैसे डालते हैं और स्पिन बॉलिंग में आपको गुगली बॉल जो होती है वो किस तरह से आप डलवाते हैं, और बॉम ऑफ द सेंटर जब आप यहाँ पे बॉल रखते हैं तो आपका पेस जो है वो कम हो जाता है। ये कंसेप्ट होगा जो एकेडमी में डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर एमएस धोनी एकेडमी से आए हुए हैं। घाटी के नौजवान यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिनमें मंजूर पांडव है, अर्शिद भट्ट हैं और बाकी खिलाड़ी हैं, और एक्सपेक्ट था कि शायद परवेज रसूल, माजिद डार और बाकी भी आएंगे, ताकि क्रिकेट को हम सही मानों में जाने, इसके नजदीक जाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं रांची ट्रॉफी तक और बड़ी लेवल तक जो खिलाड़ी हैं पहुंच पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल, और जिस तरीके से तजम्मुल ने बताया कि जो अकेडमी वहां पर खुल रही है इसमें क्या कुछ बच्चों को सिखाया जाएगा और कोचिंग किस तरीके की होगी। और क्योंकि क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो आज जम्मू कश्मीर के भी बहुत ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर अगर इसी तरीके की और अकेडमीज जम्मू कश्मीर में खोली जाती है तो बच्चों को इससे काफी ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। तो चलिए अब सांबा की तरफ रुख करते हैं। सांबा की बात करें तो सांबा में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन ने जिला के एक और इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और सांबा के माहौरगढ़ तहसील घोषित उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आपको बताएं कि माहौरगढ़ में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे थे तो उसके बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और तहसील में एक स्कूली बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इस तरीके से अगर केसेस बढ़ते जाते हैं तो ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि स्कूल्स को एक बार फिर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं की बात करें तो 10वीं से 12वीं तक के जो स्कूल है वो खोले गए हैं, कॉलेजेस खोले गए हैं। तो उस बीच अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते जाएंगे तो पूरी संभावना है कि कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा। क्योंकि कश्मीर की बात करते हैं तो श्रीनगर की कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा है और वहीं पर सांबा से भी अब कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि की तरफ रुख करते हैं। ऋषि, पहले मैं जानना चाहूंगी कि जहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है वहां पर किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं और जो लोग हैं वहां के, क्योंकि कितने केसेस यहां पर आ रहे हैं देखने को मिल रहे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। सिलसिला ये शुरू हो चुका है और पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। हालांकि अगर पॉजिटिव केसेस की बात करें तो कुछ इतने ज्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे, लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि हमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि खासतौर पर जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो लगातार तेजी से फैल रहा है प्रदेश के अनेक हिस्सों में, उसी को लेकर तमाम ये इस तरह के कदम जो प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो बड़ी ब्राह्मणा के दूल्हे इलाके से स्कूल पढ़ने वाली बच्ची पॉजिटिव आई थी और इसी तरह का एक मामला अब माहौरगढ़ इलाके में पेश आया है। यहाँ पर भी एक स्कूल स्टूडेंट जो है ये कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो ये एक सवालिया निशान है कि आगे जो स्कूल खोलने का फैसला था क्या वो सही था या गलत था। बिल्कुल, इसको लेकर एक बार फिर से मुझे लगता है कि रिव्यू करने की काफी ज्यादा जरूरत है। और खासतौर पर अगर माहौरगढ़ इलाके की बात करें तो यहाँ से फिलहाल तो एक ही केस सिर्फ सामने आया है, लेकिन आज जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, क्योंकि जो पाबंदियां यहाँ लागू की गई है उससे साफ तौर पर है कि जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट है उसके ऊपर प्रतिबंध है। और यहाँ पर जो 100% टेस्टिंग करनी है, खासतौर पर जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है ये बड़े स्तर पर करनी होगी ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को ट्रेस किया जाए जो ये बच्चे के संपर्क में आए हैं। लेकिन हमें सूत्रों के हवाले से माहौरगढ़ इलाके से ये भी जानकारी मिली है कि ये बच्चा जो है ये टेस्ट करवाने के बाद स्कूल में गया था। तो यहाँ साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर जो टीचर्स होंगे वो इनके संपर्क में जरूर आए होंगे या इसके साथ जो बच्चे होंगे वो भी संपर्क में आए होंगे, इसलिए कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी है। और उसी के साथ यहाँ पर ये भी बताया गया कि अगर कोई टेस्टिंग के लिए रिफ्यूज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना
ये चिंता बढ़ाने वाला मसला है कि लगातार जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा वो और कोई चारा नहीं है। और जिस तरह से माहौरगढ़ इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया गया, यहाँ पर नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है, तो आप देखना ये कि किस तरह से आगे यहाँ पर काम किया जाता है। क्योंकि हमने कल शाम को यहाँ के सरपंच से भी बात की थी, तो उन्होंने भी कहा कि हमने उस परिवार से बात की है, उनको ये कहा है कि आप लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि स्कूल में कांटेक्ट उनके संपर्क में होंगे, घर के सदस्य संपर्क में होंगे। तो ये मुझे लगता है कि चेन कहीं बढ़ ना जाए, इसलिए वक्त पर इस वायरस को कंटेन किया जाए। बिल्कुल ऋषि, बात करें जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है लोगों द्वारा, बार बार रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भी लोग जो है कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए नजर नहीं आते, मास्क लगाते हुए नजर नहीं आते, तो क्या आने वाले समय में ये हो सकता है कि स्कूल्स को फिर बंद कर दिया जाए? क्योंकि स्कूल्स खुलने की वजह से भी देखने को मिल रहा है कि संक्रमण का खतरा अभी भी बच्चों पर बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल आप तीसरी लहर का जो जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ऐसे ही धीरे धीरे ये तीसरी लहर दस्तक न दे दे और यहाँ पर चिंताएं बढ़ जाए। जी, आपने कल ही देखा कि कश्मीर के कुछ इलाकों में कोरोना कर्फ्यू किया गया है, वहाँ पर मामले बढ़ रहे थे, और यहाँ पर भी एक हफ्ते में 3 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनना तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि जो लोग यहाँ पर पॉजिटिव आ चुके हैं, उनके कॉन्टेक्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं। और यहाँ एक हफ्ता पहला सांबा जिला में मात्र 2 पॉजिटिव केसेस बचे थे, आज की डेट में यहाँ पर 8 पॉजिटिव केसेस जो है एक्टिव है। तो ये अंदाजा है कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, इसको लेकर हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना है। और प्रशासन कह रहा है कि बार बार हमें प्रिकॉशन करने हैं, प्रिकॉशन अगर हम नहीं बरतेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे इस वायरस से। और जो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन को अपने हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर भी वायरस का अटैक हो सकता है, हालांकि लेकिन होगा। इसके लेकर हमें मास्क पहन के रखना, ये सारे प्रिकॉशंस यानी अपनाने हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन। तो ऋषि, अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में किस तरीके का हाल देखा जा रहा है? स्वास्थ्य सुविधाओं, मेडिकल सर्विसेज जो दी जा रही हैं लोगों को, वो किस हिसाब से दी जा रही है? देखिए, अभी तो फिलहाल अगर अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर माहौल पूरी तरह से ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोविड को लेकर जो सेटअप किया गया है प्रशासन की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से, तो यहाँ पर कुछ दिन पहले डीसी सांबा ने ये साफ कर दिया था कि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की जो संख्या है जिला सांबा में ये बढ़ा दी है। अगर वक्त पर कोई इस तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो वक्त पर उस पेशेंट को इलाज मिले, उसको ऑक्सीजन मिले, ये सारी सुविधाएं जो वो सुनिश्चित की है। क्योंकि जिला प्रशासन सांबा ने बेहतरीन काम किया, ये आपको भी पता है, ये सारे लोग जानते हैं कि काफी जल्दी यहाँ पर कोरोना जिला सांबा प्रशासन दावे कर रहा है, इसके ऊपर एक बार फिर से यहाँ खरा उतरेगा। और तीसरी लहर को अगर आती है तीसरी लहर तो उसे कोविड को कंटेन करने में पूरी तरह से सक्षम साबित होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जो कि सांबा से जुड़े थे, और जिस तरीके से सांबा में एक और इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और एक स्कूली बच्चे के पॉजिटिव आने के बाद से जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन उस एरिया को घोषित कर दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कश्मीरी पंडित विस्थापितों की। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने किन्हीं कारणों से उनके रिलीफ पर लगाए गए रोक को हटाने के लिए कोर्ट का आभार जताया है। रिलीफ बंद किए जाने पर कश्मीरी पंडित विस्थापित पिछले कुछ समय से आंदोलन कर रहे थे और अब आखिरकार न्यायपालिका ने इसका संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन को रिलीफ जारी करने का आदेश दे दिया है। ये सुविधा बहाल होने पर कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने कोर्ट के साथ साथ पुलिस प्रशासन के उन अधिकारियों का भी शुक्रिया किया है जो इस मांग को जायज ठहराते हुए उनकी मदद के लिए आगे आए थे। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं अपने कमिश्नर साहब का, जिन्होंने ये इसके लिए जद्दोजहद की और हमारा रिलीज करवा दिया। मैं सर ये कहता हूँ जज साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं हम, जिन्होंने ये रिलीफ रिलीज़ किया। उसके साथ हम जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे SHO वगैरह जिन्होंने मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दी है, और कमिश्नर का भी बहुत शुक्रिया करते हैं। अगर ये रिलीफ हमें अब टाइम पे नहीं पूछना, हमने बहुत मुसीबत झेली है, क्योंकि हमारे ऐसे भी हैं एजड बंदे जो मेडिसिन पे जिंदा है, अगर दवाई नहीं मिली उन्होंने कैसे गुजारा चलाया, क्या चलाया, खाने के सामान सब्जी वगैरह हर एक चीज़ मेडिसिन वगैरह हमें ज़रूरी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ये दिया है, हम चाहते हैं ये राहत राशि हमें अपने टाइम पे 2-3 को मिल जाए। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस रिलीफ को बढ़ा दो, क्योंकि 3250 रुपये में कुछ नहीं आता आजकल बहुत महंगाई पड़ी है। इसके लिए ये कहना चाहता हूँ, जो रिलीफ हमारा बंद किया गया था किसी कारण, तो इसके लिए हमें बहुत परेशानियां पड़ी है पूरी कश्मीरी कम्युनिटी को।
तो हम इसी पर डिपेंड करते हैं। दवाइयों पर हम बहुत मैं खुद दरफदर हो गया था दवाइयों के लिए, हम बहुत मजबूर हो गए थे। हम जज साहब से का शुक्रिया अदा करना चाहते जिसने हमारा ये रिलीज़ किया, और रिलीफ कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते जिसने इसमें जद्दोजहद की है, और यहाँ के पुलिस का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारी मैसेज टाइम वहाँ पर भेजी है। सिस्टम जो है ये सब रिलीफ पर ही चलता है, रिलीफ के बगैर हमारा कोई और जरिया नहीं है, इस पर हमारा चलता है। तो हम इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका, रिलीफ डिपार्टमेंट का। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत ANTF जम्मू टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर भुक्की की तस्करी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए परमंडल मोड़ में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 1 क्विंटल 88 किलो भुक्की बरामद की है। गिरफ्तार चालक की पहचान सोपोर निवासी मुश्ताक के रूप में की गई है। ANTF के अधिकारी के मुताबिक ट्रक चालक मुश्ताक अहमद ये भुक्की पार्टी घाटी के सबके ट्रक में लाद कर जलंधर पंजाब ले जा रहा था और 13 बोरियों में इस भुक्की को सेब की पेटियों में छुपाकर रख दिया था और ये कार्यवाही एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। ANTF की टीम जम्मू ने सोर्स के मुताबिक ये कंसाइनमेंट कश्मीर से आ रही थी। इसमें जो ट्रक ड्राइवर है मुश्ताक, ये सोपुर का रहने वाला है। सोपुर से पंजाब की तरफ कंसाइनमेंट को लेके जा रहा था। तो ANTF की टीम ने जम्मू यहाँ इस जगह पे ना परमंडल मोड़ पे तो इसको पकड़ा और थ्रू पुलिस की टीम, पुलिस ANTF और जो डॉग स्क्वाड की टीम ने इसको आइडेंटिफाई किया और ये भुक्की तकरीबन 1 क्विंटल और 88 kg जो है ये वेट की है इसका मौके पर सील करके। तो इसके बाद इन्वेस्टिगेशन मैटर है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसके साथ और भी कोई गाड़ी छोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी ये एक ही गाड़ी की मिली है, ये गाड़ी पकड़ ली और गाड़ी सीज कर ली। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये कश्मीर सोपुर से पंजाब की तरफ जा रहा था। जो ड्राइवर जो है मुश्ताक, उसके कहने के मुताबिक। हाल ही में हुई लगातार बारिश से जहां मड ब्लॉक के किसानों की धान की फसल प्रभावित हुई है, वहीं पर बारिश ने सब्जी उत्पादकों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। सब्जी उत्पादकों के मुताबिक 2 बार उन्होंने विभिन्न सब्जियों के पौधों के बीज लगाए, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण ये बीज खराब हो गए, जिन्हें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश के हाथों बर्बाद हुई इन सब्जी उत्पादकों ने कृषि विभाग से उन्हें बीज या फिर सब्जी के पौधे मुफ्त उपलब्ध करवाने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने अगर उनकी मदद नहीं की तो उन्हें भूखमरी का शिकार होना पड़ेगा। दुई बारी सब्जी लाई चुका है। पहले बारी कड़म लगाया ही ताम नहीं जम्मिया, हुण दूजी बारी जेड़ा जम्मिया ते बेमौसम दी वर्षा मतलब कि जी बारिश होए करती है, उस कन्नै केह् है कि ज़्यादा खराब होए करता है। ये कन्नै केह् है कि बीआं दा ते नुकसान हैगा। जिमीदार एक गरीब बेचारा बंदा है, उन्हें कि'यां चुक्की चाढ़ियै अग्गै पिच्छै इ'यां करी कुरियै ते बड़े मुश्कलें एह् कीते दा होंदा है, सब्जी दा मतलब कि ढंग कीते दा होंदा है। एह् जेह्ड़ी बेमौसम दी वर्षा होंदी है, एह्दे कन्नै साढ़ा तकरीबन बड़ा गै नुकसान होए करदा है। ते बाकी जोल्लै इक बारी अस बुहाने आं ते बुहाने बाद च केह् होई जंदा कि अस बीज लगाई दिन्ने आं। बीज लगाने बाद च यकदम गै टैंपरेचर ज़्यादा मतलब कि गर्म होंदा ते दोबारा बारिश आई जा करदी बेमौसमी, ओह्दी वजह कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा बीज जेह्ड़ा काफ़ी खराब हो चुकेआ। ते बाकी अस इ'यै चाह्न्ने आं सरकार अग्गें कि बेचारे गरीब किसान है ओह्दा कोई ना कोई सुनवाई मतलब कि कीती। सब्जियां लाया सट्टा कड़मा दा 20 बार लाया, 2 बारी बरखा पेई है। घट्ट 15-16 हज़ार नुकसान इत्थै ही आ। बंद गोभी भी नहीं लाई ही, ओह् बी नहीं जम्मी, 2 बार लाई, ओह् बी कोई 20-25 हज़ार रपेआ नुकसान होई गेदा। ते खेतर बड़े खेड़े पेदे न, हून करिए केह्? होर कोई साधन गै नहीं है, कुत्थें पैसा लाइयै ते कुत्थें लाइयै आई जाइयै ध्याड़ी गै। हून बरखा बी नहीं लग्गे कुतै, मसला लब्भना चाहिदा जमींदार दा जी, जां पनीरियां देन जां बीज देन, फ्री बने फिर बक्कें कित्थें करन।
बस अस आख सकने पर नुकसान साढ़ा बड़ा होया कोई चीज नहीं बदलने बरखा बुरी हालत हुई कहा जमी आ कोई असर नहीं अस जिम्मेवारी का ध्याड़ी टाइम पास करते हैं होर पैसे चुकी जाते कुछ सब्जी लाते कि बीं कुछ चुकी लाए अपने चुके चुके कोई साढ़े नुकसान ध्याड़ी लानियां रही भी इयां ध्याड़ा टाइम पास करा दे अस सारा देखो केह् बना कोई चीज घाह साढ़े जिमी ते जमी आ फलानी चीज जमी केह्ड़ी चीज साढ़े घर सारा नुकसान होया नी बदल बरखा साढ़ी कोई सब्जी नहीं कोई चीज साढ़े घर आवा दी एह् बी ध्याड़ी टाइम पास करा दे एक ध्याड़ी लाई प्यो पैसे चुकी जाने सारा कम्म करना अस एक ध्याड़ी टब्बर आखा पड़दा बच्चे भी जवान आपूं भी टिड्डे ही खाने किन्ना कम्म होंदा सारा सब्जियां नी कोई गोभी सारा पूरा बरखा कन्नै पूरी जगह होई घाह खराब होई गया सब। बकाया मानदेय की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से जिला राजौरी के थना मंडी इलाके के जल शक्ति विभाग के लैंड डोनर्स और कैजुअल लेबर हड़ताल पर है और लैंड डोनर्स और कैजुअल लेबर की हड़ताल पर चले जाने के कारण क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इस परेशानी को लेकर स्थानीय लोगों ने आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर इसका समाधान करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जल शक्ति विभाग से हड़ताल पर गए लैंड डोनर्स और कैजुअल लेबर का बकाया मानदेय भी जल्द जारी करने की अपील की ताकि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो सके। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।